हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिव्यांशु भैया कि आप सभी को राम राम है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि अगर आप लोग आईफोन 17 लेने का सोच रहे हैं, बिग बिलियन डे से पहले आप लोगों को और काफ़ी सारी छोटी एंड बड़ी सेल देखने के लिए मिलेगी। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को आईफोन 17 क्या प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा, उसी के साथ साथ क्या इस साल आप लोगों को लोएस्ट प्राइस लॉक आईफोन 17 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं। एंड उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2026 की बिग बिलियन डेज की सेल में आप लोगों को आईफोन 17 किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग आईफोन 17 लेना चाहते हैं तब ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट गाइड हो सकती है। सारी बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को सेल देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं आप लोगों से एकदम एग्जैक्ट डेट के बारे में बात करूं तब सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को सेल देखने के लिए मिले। मतलब कहीं ना कहीं 8 से लेकर 12 ऑफ अक्टूबर के बीच में आप लोगों को सेल स्टार्ट होती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ अगर कार्ड डिस्काउंट के बारे में बात करें तब आप लोगों को फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक के ऊपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों में से कोई एक बैंक का कार्ड क्लैश हो सकता है जिसके ऊपर कि आप लोग काफी अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कितने रुपए का आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, स्टार्टिंग वाले डेज में आप लोगों को 2500 रुपीज का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। एंड बाद में आप लोगों को जो डिस्काउंट है वो 2000 एंड इसके बाद आप लोगों को 1500 रुपीज का डिस्काउंट देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों आईफोन 17 के प्राइसिंग के बारे में बात करें तब देखिए यहाँ पर मैं हर साल का ट्रेंड ये था कि सितंबर के मंथ में एक नया आईफोन लॉन्च होता था, जिस कारण से जो पुराना वाला आईफोन था उसके ऊपर डायरेक्टली आप लोगों को 10,000 रुपीज का प्राइस के अंदर ड्रॉप देखने के लिए मिलता था एमआरपी के ऊपर। लेकिन ये चीज़ इस बार जो है कंटिन्यू नहीं होने वाली है। इस साल की अगर हम लोग बात करें तब सारे कुछ ऑफर वगैरह लगा देने के बाद आप लोगों को जो आईफोन 17 है उसका बेस मॉडल 59,990 मतलब कि 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और अगर इस प्राइस पर आईफोन 17 आता है तब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आईफोन 17 आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेने का, वहाँ पर मैं आप लोगों को बेस वेरिएंट 256 GB का देखने के लिए मिलेगा, जो कि जनरली आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा फैक्टर हो सकता है अगर आप लोग आईफोन 17 लेने का सोच रहे हैं। बेस मॉडल से ही यहाँ पर आप लोगों को 256 GB की इंटरनल स्टोरेज दोस्तों देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि क्या कुछ और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस साल दोस्तों हो सकता है कि आप लोग को आईफोन 17 के ऊपर लोएस्ट प्राइस लॉक देखने के लिए मिल जाए। बेसिकली लोएस्ट प्राइस लॉक क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोग काफ़ी बार बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि देखिए अगर आप लोग को आईफोन 17 59,990 मतलब कि 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने के लिए मिलता है तब बेसिकली 2,500 रुपीज़ का आप लोग लोएस्ट प्राइस लॉक परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग लोएस्ट प्राइस लॉक को परचेज करते हैं तब ऐसे में होगा ये कि सिर्फ आप लोग के लिए उस वाले फ़ोन का जो प्राइस है उसको जो रिजर्व रखा जाएगा सबसे कम रखा जाएगा। मतलब जो प्राइस पर यहाँ पर मैं आईफोन 17 आने वाला है, तो जिस भी प्राइस पर यहाँ पर लोएस्ट प्राइस के अंदर वो जो फ़ोन आएगा वो वाला प्राइस आप लोग को यहाँ पर मैं देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर जो फ़ोन है वो आप लोग को अंडर 60,000 रुपीज़ देखने के लिए मिलता है तब ऐसे में यहाँ पर मैं जो 2,000 रुपये आप लोगों ने पे किए हैं वो यहाँ पर मैं 48 आवर्स के लिए आप लोगों को जो फ़ोन है वो लोएस्ट प्राइस के अंदर लॉक हो जाता है। एंड फिर ये जो 2,000 रुपये आप लोगों ने एक्स्ट्रा पे किए बेसिकली उसके अंदर से वो जो है कंपनसेट हो जाते हैं। एंड इफेक्टिवली वो आप लोगों को जो फ़ोन है वो आप लोगों को 58,000 रुपीज़ का पड़ेगा। 2,000 रुपये बेसिकली वहाँ पर माइनस हो जाएंगे। जब आप लोग पेमेंट करने जाएंगे तब 58,000 रुपीज़ आप लोगों को पे करने होंगे। मेरे हिसाब से अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हो सकता है कि इस साल आप लोगों को आईफोन 17 के ऊपर एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिल जाए। एंड जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर मैं एक्सचेंज बोनस एंड कार्ड ऑफर लगा देने के बाद है, जिसके अंदर कि अगर आप लोग अपना एक पुराना फ़ोन एक्सचेंज में देंगे तब आप लोगों को उस वाले फ़ोन के ऊपर 2 से लेकर 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ के यहाँ पर मैं हाई चांसेस है कि आप लोग को इस साल एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिल जाए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तब दोस्तों इस साल यहाँ पर मैं आईफोन 17 के ऊपर रश काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। मोस्ट लव्ड स्मार्टफोन है आईफोन 17। जिस तरीके से हर साल यहाँ पर में ऑर्डर वगैरह कैंसिल होते हैं, तो इस साल भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप लोग आईफोन 17 परचेस करने जाएंगे या तो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा या फिर आप लोग के ऑर्डर वगैरह कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर में आईफोन 17 के अंदर रहने वाले हैं। अगर आप लोग इस चीज़ से बचना चाहते हैं तब आप लोग आईफोन 16 के साथ जा सकते हैं। लेकिन हर साल का ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तब ये चीज़ जो है कम होते जा रही है। लेकिन हाँ, एकदम भी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कैंसिल ही नहीं हो रहे या फिर मैं आप लोगों से अगर बात करूँ तो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है चीज़ें। तो ये चीज़ पहले भी थी, अभी भी ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कि पहले भी यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक होते थे ऑर्डर। एंड उसी के साथ साथ बुकिंग कर देने के बाद में 2 से लेकर 3 घंटे बाद में जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर में चेंज हो जाती थी। आप लोगों का जो ऑर्डर है वो जो कैंसिल हो जाता था। ये चीज़ आप लोगों को इस साल भी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बिग बिलियन डेज से फ़ोन खरीदना थोड़ा सा एक चैलेंज टाइप हो जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों आईफोन 17 अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तब एक अच्छा फ़ोन आप लोगों के लिए हो सकता
सकता है। अगर आप लोग आज भी उस वाले फ़ोन को परचेस करते हैं तब आने वाले 5 से लेकर 7 साल तक आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को प्रॉपर अपडेट्स एंड एप्पल सपोर्ट यहाँ पर में अच्छे तरीके से मिलने वाला है। एंड हाँ, अगर आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आप लोग उस वाले फ़ोन को खरीद करके कंटेंट बनाएंगे, तब एक अच्छा स्मार्टफोन है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। आईफोन 17 लेने के बाद आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आप लोगों में दोस्तों इसके अलावा कोई भी सवाल हो, नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल में इतना ही दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।